शिवपुर गांव की वह सुबह बाकी दिनों जैसी ही शांत थी। लेकिन रामू के घर के अंदर चिंता का माहौल धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाला यह परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और अपनापन भरा हुआ था। हर दिन की तरह रामू सुबह जल्दी उठकर मजदूरी के लिए शहर चला गया था, ताकि दिन भर मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके। उधर घर में सीता रोज की तरह रसोई में खाना बनाने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हे के पास रखा गैस सिलेंडर उठाकर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। सिलेंडर लगभग खाली हो चुका था। कुछ ही देर में गैस पूरी तरह खत्म हो सकती थी। सीता के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अगर आज गैस खत्म हो गई तो घर में खाना कैसे बनेगा। बाहर आंगन में आर्यन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसे अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि घर में एक छोटी सी समस्या धीरे धीरे बड़ी चिंता बनती जा रही है। सीता ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसे पता था कि नया गैस सिलेंडर लाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और रामू पहले ही रोज की कमाई से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला पाता था। फिर भी सीता ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह रामू के घर आने का इंतजार करेगी और उससे इस बारे में बात करेगी। रामू जी, गैस खत्म होने वाली है, नया सिलेंडर लेना पड़ेगा। उसकी आंखों में हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर की हालत पहले से ही ठीक नहीं है। रोज की कमाई से ही किसी तरह घर का खर्च चलता था। फिर भी उसने हिम्मत करके रामू को यह बात बताई, ताकि समय रहते कोई उपाय किया जा सके। सीता को उम्मीद थी कि रामू कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। हाँ सीता, लेकिन सुना है कि गैस फिर से महंगी हो गई है। इस बार तो कीमत बहुत बढ़ गई है। रामू को पता था कि उसकी रोज की मजदूरी से घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में महंगा गैस सिलेंडर लेना उसके लिए बड़ी चिंता की बात थी। उसने माथे पर हाथ फेरते हुए सोचा कि अब क्या किया जाए। सीता भी चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि बढ़ती महंगाई में घर का खर्च कैसे संभाला जाए। सीता चूल्हे के पास बैठी थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे खुद से बात करते हुए बोली, इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा? पहले ही राशन के दाम आसमान छू रहे हैं। आटा, दाल, तेल, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। कभी लगता है कि जैसे बाजार वालों को गरीबों की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो पहले से आधा सामान लेकर वापस लौटती हूँ, क्योंकि जेब में उतने पैसे ही नहीं होते। पहले सोचती थी कि बच्चों के लिए कभी मिठाई ले आऊं, कभी उनके लिए नए कपड़े खरीदूं, लेकिन अब तो रोज की रोटी का इंतजाम करना ही मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर की कीमत भी इतनी बढ़ गई है कि हर बार खरीदते समय दिल कांप जाता है। कभी कभी मन करता है कि फिर से चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बना लूं, लेकिन धुएं में बच्चों का दम घुटेगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। हर महीने खर्च बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं है। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो गरीब आदमी अपने परिवार को कैसे संभालेगा? फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। भगवान पर भरोसा है कि एक दिन हालात ज़रूर बदलेंगे। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे परिवार के चेहरे की मुस्कान बनी रहे और हमें 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद और ताकत है। उसी समय आर्यन स्कूल के लिए तैयार होकर आया। माँ, आज नाश्ते में क्या बना है? सुबह से बहुत भूख लग रही है। कल रात भी मैंने जल्दी सोचा था कि सुबह कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। माँ, जब रसोई से खुशबू आती है ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन आज घर थोड़ा शांत लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। माँ, अगर घर में ज्यादा सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी बनाओगी मुझे वही अच्छा लगेगा। मुझे पता है आप हमेशा हमारे लिए मेहनत करती हो। मैं बड़ा होकर आपकी सारी परेशानियां दूर करूंगा। अभी तो बस मुझे आपके हाथ का खाना चाहिए,
क्योंकि आपके हाथ के खाने में ही सबसे ज्यादा प्यार होता है। बेटा, आज बस चाय और सूखी रोटी है। घर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, इसलिए मुझे यही बनाना पड़ा। तुम सोच रहे होगे कि पहले जैसे नाश्ते क्यों नहीं बनते, लेकिन क्या करूं बेटा, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज़ खरीदना मुश्किल हो गया है। कल जब मैं बाजार गई थी तो आटा, दाल, तेल सबके दाम सुनकर मेरा दिल घबरा गया। पहले जिन पैसों में हफ्ते भर का सामान आ जाता था, अब उतने पैसों में 2-3 दिन का भी सामान नहीं आता। मैं बहुत सोचती हूँ कि घर का खर्च कैसे संभालूं ताकि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कोई कमी महसूस ना हो। कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है। माँ होने के नाते दिल चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छा नाश्ता दूं, कभी परांठे बनाऊं, कभी मिठाई खिलाऊं, लेकिन जब घर की हालत देखती हूँ तो खुद को समझाना पड़ता है कि जितना है उसी में खुश रहना होगा। तुम्हारी छोटी सी मुस्कान भी मुझे हिम्मत देती है बेटा। जब तुम बिना शिकायत के खाना खा लेते हो तो लगता है कि मेरी सारी चिंता थोड़ी कम हो गई। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर के दिन भी बदलें, तुम्हारे पिताजी की मेहनत रंग लाए और हमें फिर से वो दिन देखने को मिले जब घर में खुशियाँ और रसोई में भरपूर खाना हो। अभी तुम ये चाय और रोटी खा लो बेटा, इसमें भले ही ज्यादा चीजें नहीं हैं, लेकिन एक माँ का सारा प्यार जरूर मिला हुआ है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ गया कि घर की हालत ठीक नहीं है। दोपहर को काम से लौटते समय रामू ने बाजार में गैस सिलेंडर की कीमत पूछी। दुकानदार वर्मा जी ने कहा, रामू, पहले सिलेंडर 900 रुपए का था और अब देखो 1200 रुपए हो गया है। हर महीने दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि आखिर आम आदमी अपना घर कैसे चलाए। मैं आज ही बाजार से आ रहा हूँ, वहाँ सब लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि गैस, तेल, दाल सब कुछ महंगा हो गया है। पहले जब सिलेंडर खत्म होता था तो इतना डर नहीं लगता था, क्योंकि पता होता था कि किसी तरह पैसे जुटाकर नया सिलेंडर आ जाएगा। लेकिन अब हालत ऐसे हो गए हैं कि लोग 2-2 बार सोचते हैं कि सिलेंडर लें या घर के दूसरे जरूरी खर्च पूरे करें। मैंने तो कई घरों में देखा है कि लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं। धुआं होता है, परेशानी होती है, लेकिन मजबूरी है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये बढ़ती महंगाई बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। रामू, तुम भी मेहनत करते हो, लेकिन मजदूरी उतनी ही है और खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा है। कभी कभी लगता है कि जैसे आम आदमी की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं रह गई। बस भगवान से यही दुआ है कि हालात जल्दी सुधरें और लोगों को थोड़ी राहत मिले। रामू यह खबर सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी जल्दी कीमतें कैसे बढ़ गईं। उसके मन में अपने परिवार की चिंता और आने वाले दिनों की परेशानी घूमने लगी। क्या इतना महंगा? वर्मा जी, आप सच कह रहे हैं क्या? अभी कुछ ही महीनों पहले तो गैस सिलेंडर 900 रुपए का था। हम जैसे गरीब मजदूरों के लिए तो वही कीमत भी मुश्किल से पूरी होती थी। अब अगर ये 1200 रुपए का हो गया है तो हम लोग कैसे खरीद पाएंगे? वर्मा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। ऐसे में अगर गैस की कीमत इतनी बढ़ जाएगी तो घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीता सुबह से ही चिंता कर रही थी कि गैस खत्म होने वाली है और नया सिलेंडर लेना पड़ेगा। सोचता हूँ कि अगर सिलेंडर नहीं ले पाया तो फिर से लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत लगती है और धुआं भी बहुत होता है। सच कहूँ वर्मा जी, महंगाई ने तो हम गरीबों की जिंदगी और भी कठिन बना दी है। हाँ भाई रामू, आजकल सब चीज महंगी हो गई है। सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, बल्कि आटा, दाल, तेल, सब्जी, हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जो सामान हम आसानी से खरीद लेते थे, अब उसे लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। तुम्हारी तरह मैं भी रोज बाजार जाता हूँ और हर बार कीमतें थोड़ी और बढ़ी हुई मिलती हैं। दुकानदार भी क्या करे, वो भी कहता है कि ऊपर से ही दाम बढ़कर आते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर हम जैसे आम लोगों पर पड़ता है। पहले महीने का खर्च किसी तरह संभल जाता था, लेकिन अब तो घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है।
बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली का बिल, सब कुछ महंगा हो गया है। कई बार तो लगता है कि मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन पैसों की कीमत कम होती जा रही है। भाई, हिम्मत मत हारो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रखो कि आने वाले समय में हालात जरूर बेहतर होंगे। बस हमें समझदारी से खर्च करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। रामू चुपचाप घर लौट आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पूरे रास्ते वह महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमत के बारे में सोचता रहा। घर पहुंचते ही सीता ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। उसे समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत रामू से पूछा, क्या हुआ रामू? सिलेंडर मिला या नहीं? तुम इतने चुप क्यों हो? सुबह तो तुम कह रहे थे कि आज किसी भी तरह नया सिलेंडर ले आओगे, क्योंकि पुराना तो लगभग खत्म हो चुका है। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो खाना बनाना शुरू कर दूंगी। लगता है कोई परेशानी हो गई है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या दुकान पर सिलेंडर खत्म हो गया था या फिर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है? रामू, मुझे सच सच बताओ, अगर सिलेंडर नहीं मिला तो भी चिंता मत करो, हम कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना लूंगी। मुश्किल समय में घबराने से नहीं, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मिला तो है, लेकिन कीमत 1200 रुपए है। पहले तो सिलेंडर 900 रुपए में आ जाता था, लेकिन अब हर चीज की कीमत बढ़ती ही जा रही है। गरीब आदमी के लिए घर चलाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मजदूरी वही पुरानी है, लेकिन खर्चे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। सोचता हूं कि आखिर कब तक ऐसे ही काम चलेगा। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है, तो कभी घर के राशन की। अब ये 1200 रुपए का सिलेंडर भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गैस के घर कैसे चलेगा। चाहे मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन परिवार को किसी भी हाल में तकलीफ नहीं होने दूंगा। पापा, अगर गैस इतनी महंगी हो गई है तो क्या हम कुछ दिन लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना सकते हैं? मैंने दादी से सुना है कि पहले लोग उसी पर खाना बनाते थे। हमारे घर के पीछे जो सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, उन्हें इकट्ठा करके चूल्हा जलाया जा सकता है। मुझे पता है कि गैस का सिलेंडर लेना हमारे लिए आसान नहीं है। आप रोज मेहनत करते हैं, फिर भी घर का खर्च संभालना कितना मुश्किल होता है, ये मैं समझता हूँ। अगर हम कुछ दिन ऐसे ही काम चला लें तो शायद पैसे बच जाएंगे। जब आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाएगा, तब हम नया सिलेंडर ले लेंगे। मुझे धुएं से भी कोई परेशानी नहीं होगी पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर काम कर लेंगे। परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि तुम घर की हालत को समझ रहे हो, लेकिन लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना उतना आसान नहीं होता जितना तुम्हें लगता है। उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। जब तुम्हारी माँ रसोई में चूल्हा जलाएगी तो पूरा कमरा धुएं से भर जाएगा। उस धुएं से आंखों में जलन होती है, खांसी आती है और सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ को ऐसी तकलीफ सहनी पड़े। वो पहले ही पूरे दिन घर के काम में लगी रहती है। अगर धुएं में खाना बनाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, तुम अभी छोटे हो, लेकिन फिर भी घर की चिंता करते हो। ये देखकर मुझे खुशी भी होती है और थोड़ा दुख भी। खुशी इसलिए कि मेरा बेटा समझदार बन रहा है, और दुख इसलिए कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इन बातों के बारे में सोचना पड़ रहा है। लेकिन तुम इन सब की चिंता मत करो। घर की जिम्मेदारी मेरी है। मैं और मेहनत करूंगा, जरूरत पड़ी तो रात में भी काम ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को धुएं में खाना नहीं बनाने दूंगा। देखो रामू, हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। अभी ये छोटा है, लेकिन फिर भी घर की हालत को समझने लगा है। जब इसने लकड़ी की चूल्हे की बात कही तो मुझे एक पल के लिए दुख भी हुआ और गर्व भी। दुख इसलिए कि हमारे बच्चे को इतनी छोटी उम्र में घर की परेशानियों के बारे में सोचना पड़ रहा है, और गर्व इसलिए कि वो दिल से अपने परिवार की चिंता करता है। आजकल के बच्चों को इन बातों की समझ कहाँ होती है, लेकिन हमारा आर्यन अलग है। कभी कभी भगवान हमें मुश्किलें इसलिए देता है ताकि हमें अपने परिवार की असली ताकत दिखाई दे। हमारा घर भले छोटा है, पैसे भी कम है, लेकिन हमारे बीच प्यार और समझ बहुत है। यही सबसे बड़ी दौलत होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बनेगा और हमारी सारी परेशानियां दूर करेगा।
अभी हमें बस हिम्मत रखनी है और मिलकर हर मुश्किल का सामना करना है। अगले दिन सुबह रामू काम की तलाश में गांव से शहर की ओर गया। उसने कई जगह मजदूरी पूछी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। पूरे दिन भटकने के बाद वह थका हुआ और उदास मन से शाम को खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही सीता ने उसकी मायूसी देख ली। रामू, क्या बात है? आज काम नहीं मिला क्या? सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नहीं सीता, आज पूरे दिन कहीं भी काम नहीं मिला। कई जगह गया लेकिन सबने मना कर दिया। आज मैं खाली हाथ ही घर लौट आया हूँ। घर में खाने के लिए भी ज्यादा सामान नहीं बचा था। उसी समय दरवाजे सामने वर्मा जी खड़े थे। रामू, मुझे पता चला कि तुम गैस नहीं ले पाए। गांव में जब मैं दुकान पर बैठा था तब किसी ने बताया कि तुम सिलेंडर लेने आए थे, लेकिन कीमत सुनकर वापस चले गए। भाई, मैं समझ सकता हूं कि आजकल महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल कर दी है। मजदूरी पहले जैसी ही है, लेकिन हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए हो गया है। ये सच में बहुत बड़ी रकम है। तुम पूरे दिन मेहनत करते हो, फिर भी घर का खर्च संभालना आसान नहीं होता। अगर तुम्हें जरूरत हो तो बताना, मैं जितनी मदद कर सकूंगा जरूर करूंगा। आखिर हम एक ही गांव के लोग हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही इंसानियत है। रामू थोड़ा शर्मिंदा हो गया। अरे रामू, इतनी चिंता मत करो, कोई बात नहीं। तुम सिलेंडर ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। मैं जानता हूं कि तुम मेहनती आदमी हो और कभी किसी का पैसा नहीं मारोगे। आज नहीं तो कल कमा कर दे दोगे। घर में रसोई बंद नहीं होनी चाहिए। परिवार की जरूरत सबसे पहले होती है, इसलिए बिना झिझक सिलेंडर ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब आराम से दे देना। पड़ोसी और गांव वाले ऐसे समय में ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। रामू हैरान रह गया। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, यही तो असली इंसानियत है। अगर हम एक दूसरे के दुख दर्द में साथ नहीं देंगे तो फिर समाज का क्या मतलब रह जाएगा। आज तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। हम सब एक ही गांव के लोग हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। मुश्किल समय में अगर कोई किसी का हाथ पकड़ ले तो आधी परेशानी वैसे ही कम हो जाती है। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सिलेंडर ले जाओ और अपने घर का चूल्हा जलाओ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब आराम से दे देना। बस हमेशा याद रखना, जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सिलेंडर घर आ गया। सीता ने तुरंत खाना बनाया। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। पापा, मुझे लगता है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर लोग एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आज वर्मा जी ने हमारी मदद की, इसलिए हमारे घर का चूल्हा फिर से जल पाएगा। अगर हर इंसान ऐसा ही सोचे और अपने आसपास के लोगों का साथ दे तो किसी को भी अकेला महसूस नहीं होगा। स्कूल में हमारे शिक्षक भी कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसे कभी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अच्छा दिल हमेशा सबसे बड़ी ताकत बनता है। मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ उसकी परेशानी ही कम नहीं होती, बल्कि दुनिया भी थोड़ी बेहतर बन जाती है। वर्मा जी भी वहीं बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। मुश्किल समय में अगर लोग एक दूसरे का साथ दे तो हर परेशानी छोटी लगने लगती है। इंसानियत का असली मतलब यही है कि हम जरूरतमंद की मदद करें। महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन इंसान का बड़ा दिल और दया हमेशा सबसे कीमती चीज होती है। यही सच्ची मानवता है।